ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को जब वो माखन की मटकी फोड़ करके बंदरों को खिला रहे थे, ओखल के ऊपर बैठ करके भगवान जो है जितने भी वहाँ पर वृंदावन के व्रजधाम के जो उनके मित्र के रूप में भगवान के ये वानर थे और अन्य पक्षी थे, भगवान ने सबको जो है भरपूर माखन खिलाया। माता यशोदा जब उस कमरे के अंदर में गई तो भगवान कृष्ण वहाँ से भाग खड़े हुए। और आचार्यगण बताते हैं, भागवतम में बताया है कि ज्ञानी लोग भी, योगी भी भगवान को वो पकड़ करके बांध नहीं सकते हैं, लेकिन माता यशोदा अब प्रेम की रस्सियों के द्वारा भगवान कृष्ण को बांध पाएगी। तो माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भागती हुई उनको अंत में पकड़ लेती है और भगवान की आंखों के अंदर में भय है। भगवान की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है और ये दामोदर का, भगवान का अत्यंत सुंदर स्वरूप, इसके ऊपर अनेकों महान संतों ने चर्चा की है कि अत्यंत भगवान का जो है सुंदर स्वरूप, उन्हें जो है उसके ऊपर वो ध्यान लगाते हैं। माँ यशोदा सोचती है कि कृष्ण जो है इस छड़ी के कारण डरे हुए हैं, तो अगर मैं छड़ी को इस प्रकार से लेकर के रखूंगी तो हो सकता है कि कहीं कृष्ण बाद में घर से बाहर ना निकल जाएं डर के मारे। तो उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण जो है अनेकों प्रकार की नटखट शरारतें कर रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि मैं इसको बांध दूं। तो माता यशोदा ने घर के अंदर में जो रस्सियां पड़ी थी वो लेकर के अब कृष्ण को बांधना प्रारंभ किया। वो कृष्ण को कैसे बांधना चाहती थी? जब बच्चा ज़्यादा शरारत करता है तो कई बार माँ बाप जो है उसे कमरे में बंद कर देते हैं या उसके हाथ पांव बांध देते हैं। तो माता यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को मैं ओखल से बांध देती हूँ। घर में जो ओखल होता है जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, तो माता यशोदा ने रस्सियाँ ली और भगवान के उदर को, भगवान के पेट को रस्सियों के साथ में, उस ओखल के साथ में बांधना प्रारंभ किया। इसीलिए भगवान का नाम दामोदर है। दामा उदरा, दामा का मतलब होता है रस्सियाँ और उदरा का मतलब होता है पेट। तो माता यशोदा ने प्रयास किया लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। फिर उन्होंने सोचा कि रस्सियाँ कम पड़ गई हैं, क्योंकि दो उंगलियों से रस्सी जो है फिर भी कम पड़ गई थी।
तो माता यशोदा घर की ओर बाकी रस्सियाँ लेकर के आ गई और एक रस्सी के साथ में दूसरी रस्सी जोड़ दी। तो अब तो रस्सियों के द्वारा भगवान बंध जाने चाहिए थे। फिर माता यशोदा ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण नहीं बंधे और दोबारा 2 उंगलियों से वो रस्सी कम पड़ गई। फिर माता यशोदा और रस्सियां लेकर के आ गई। इस प्रकार से काफी प्रयास किया, लेकिन हर एक बार 2 उंगलियों से ये रस्सी जो है कम पड़ रही थी भगवान को बांधने के लिए। तो उनके आसपास में ही जो गोपियां, व्यस्क गोपियां जो वहाँ पर खड़ी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी और माता यशोदा भी बड़ी आश्चर्य के साथ में मुस्कुरा रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान मेरे बालक को मैं बांध क्यों नहीं पा रही हूँ। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है जो अनंत हैं, जिनकी कोई शुरुआत नहीं, जिनका कोई अंत नहीं। ऐसे अनंत भगवान को भला कौन बांध सकता है। माता यशोदा ऐसा नहीं सोच रही। वो सोच रहे कि ये तो मेरा प्यारा पुत्र है, तो मैं अपने पुत्र को क्यों नहीं बांध पा रही हूँ। तो जब माता यशोदा बहुत थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, बहुत प्रयास उन्होंने कर लिया, तब भगवान ने कृपा की और सोचा कि अब मैं बंध जाता हूँ। और फाइनली माता यशोदा कृष्ण को बांध पाई। तो आचार्य इस विषय में कहते हैं, ये जो 2 उंगलियां हैं, इसका मूल ये समझना है कि केवल भक्त के प्रयास मात्र करने से सब कुछ भगवान की जो है अनुग्रह प्राप्त नहीं हो जाती है। भगवान जब स्वयं अपनी तरफ से स्व इच्छा से कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपनी अनुग्रह प्रदान करना चाहते हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे कर्म के साथ साथ में भगवान की कृपा स्व इच्छा के द्वारा वो भी अत्यंत आवश्यक होती है। तो भक्ति के मार्ग में भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छे से भक्ति की है, अब मुझे भगवान के दर्शन मिलने चाहिए, अब ये मेरा अधिकार बन गया है। नहीं, केवल हमारा कर्म मात्र सब कुछ नहीं है, भगवान की कृपा वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण ने जब इस प्रकार से बांध दिए गए, तो भगवान ने विचार किया कि मैंने पहले, माता यशोदा ने मुझे दूध नहीं पिलाया, तो उस समय मैंने शरारत में माँ की मटकी को तोड़ दिया, माखन की मटकी को तोड़ दिया। और अब माँ यशोदा केवल उतना ही नहीं, मुझे दूध पिलाने की जगह अब माँ यशोदा ने मुझे ओखल से भी बांध दिया है। अब तो मैं और बड़ी शरारत करूँगा। तो ऐसा सोच करके अब माँ यशोदा जो है अपने काम में लग गई। सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, कृष्ण को, शरारती कृष्ण को मैंने, नटखट कृष्ण को बांध दिया है, अब मैं अपने काम में लग सकती हूँ। तो जब माँ यशोदा अपने काम में लगी हुई थी, तब भगवान कृष्ण जो है ओखल को लेकर के उन्होंने लुढ़का दिया और अपने अब घुटनों के बल पर चलने लगे भगवान। और धीरे धीरे घर से बाहर निकल करके नंद महाराज के, यशोदा माई के जो उनका जो आंगन था बाहर का, उस आंगन के पास वहाँ पर आकर के पहुँच गए। आंगन के पास में पहुँचने के बाद में भगवान ने देखा कि वहाँ पर 2 अर्जुन के विशाल वृक्ष वहाँ पर खड़े हुए हैं। और अब भगवान जो है, नारद मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी कि भगवान इन 2 अर्जुन वृक्षों का उद्धार करेंगे, अब वो समय आ गया था। तो भगवान अपने भक्त नारद मुनि के कहे अनुसार अब इन 2 वृक्षों का उद्धार करना चाहते थे। तो ये 2 वृक्ष कौन थे, इसके बारे में बड़ा सुंदर जो है
वर्णन किया गया है भागवतम के अंदर में। ये बताया गया है कि ये जो 2 वृक्ष थे, ये नारद मुनि ने इनको शाप दिया था एक वृक्ष का रूप धरने के लिए, देवताओं के 100 साल के लिए, मतलब बड़े लंबे समय तक देवताओं के 100 साल के लिए ये 2 वृक्ष नंद महाराज के आंगन में आकर के जो है खड़े थे, यहाँ पर उगे हुए थे। तो इसके पीछे भागवतम में कथा बताई गई है कि ये 2 वृक्ष कौन थे। ये जो 2 वृक्ष थे, अपने पहले जीवन में वृक्ष बनने से पहले जो कुबेर हैं, जो धन के जो है स्वामी है इस भौतिक संसार के अंदर में, तो कुबेर के ये 2 पुत्र थे जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। तो हमें पता है कि इस भौतिक संसार में हमने बहुत बार देखा है, जिन व्यक्तियों के माता पिता, उनके पास में बहुत धन दौलत होती है, ऐश्वर्य होता है, तो ज़्यादातर उनकी संतानें बिगड़ जाती हैं। अनेकों प्रकार के गलत कार्यों में अपने धन का व्यय करते हैं, व्यर्थ में, मदिरा पान में, जुआ खेलने में, शराब पीने में, नशा करने में, स्त्रियों के पीछे भागने में। इस प्रकार से इस भौतिक संसार में हम देखते हैं। और यही हाल मणिग्रीव और नल कुबेर का भी हुआ, क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, उनके पास में धन दौलत की क्या कमी थी, उनके पास में ऐश्वर्य की क्या कमी थी। तो वो जो है इस प्रकार से धन के, ऐश्वर्य के मत में पागल हो गए थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये कुछ स्त्रियों के साथ में, जो अप्सराएं हैं स्वर्ग लोकों की, उनके साथ में भगवान शिव का जो स्थान है कैलाश पर्वत, वहाँ पर मंदाकिनी नदी जो बहती है, गंगा नदी, उसके किनारे पर एक बढ़िया वन था। तो उस वन में जो सरोवर थी, उस सरोवर में ये जो है बिना किसी वस्त्र के इन स्त्रियों के साथ में अनेकों प्रकार के काम विलास में, भोग वासनाओं में लगे हुए थे। तो नारद मुनि जब वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कुबेर के ये पुत्र, जिन्हें जो है एक प्रकार से अच्छे घर में पैदा होने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से, क्योंकि जैसे मान लीजिए मानव जीवन में हम जो हैं जानवरों से अलग हैं, तो जानवर तो वस्त्र नहीं पहनता है, वो तो बिना वस्त्रों के घूमता है, लेकिन मनुष्य को तो वस्त्र जो है अपने तन को ढकना चाहिए। तो लेकिन इसी प्रकार से नल कुबेर जो है इतने मतवाले थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक संत महात्मा नारद मुनि वहाँ से जा रहे हैं, कम से कम उस समय तो अपने तन को ढक लें। वो जो स्त्रियां थी उन्होंने तुरंत जो है अपने शरीर को, अपने बदन को जो है ढकना प्रारंभ किया, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव इतने अधिक उसमें डूबे हुए थे नशे में कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि नारद मुनि वहाँ से जा रहे हैं। इसलिए नारद मुनि ने अब विचार करना प्रारंभ किया। भगवान का जो भक्त होता है वो अत्यंत दयालु होता है, हर एक जीव के ऊपर वो दया करते हैं। और कई बार हम देखते हैं भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनके द्वारा दी गई सजा भी
जीवों की भलाई के लिए होती है और अंतिम भलाई के लिए होती है। तो अब नारद मुनि विचार कर रहे हैं कि इन दो कुबेर के पुत्रों का उद्धार मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, उनकी भलाई मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। तो उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। वो सोचने लगे, इस भौतिक संसार के अंदर में जब व्यक्ति के पास में अनेकों प्रकार के भौतिक संपत्ति, ऐश्वर्य जब उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसका नशा और अत्यधिक बढ़ जाता है, उसका भ्रम और अत्यधिक बढ़ जाता है। देखिए, जब हम इस भौतिक संसार में आए हैं जीव के रूप में, बद्ध आत्माओं के रूप में, हम पहले से ही भ्रम में हैं, हम पहले से ही इल्यूजन में हैं। वो भ्रम क्या है? हम सब सोचते हैं ये शरीर मैं हूं। ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, सनातन है, लेकिन इस भ्रम में पड़ जाते हैं। तो नारद मुनि यही विचार कर रहे हैं कि भौतिक संसार में जीव जो है पहले से ही भ्रम में है और अब ऐश्वर्य को प्राप्त करके अत्यधिक नशे में हो जाता है। तो अब इसका उद्धार वो कैसे करेंगे, इसके बारे में वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।